हेलो दोस्तों। तो कैसे हो? तो आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार पर संपूर्ण वाक्य सहित अध्ययन करेंगे। ये क्लास परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज ये क्लास को शुरू करते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो इसमें क्या है? भारत की स्थिति एवं विस्तार, ठीक है ना। जियोग्राफी शब्द इरेटो इस्तनीज ने दिया। इन्होंने जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी, ठीक है ना। जियोग्राफी शब्द किसने दिया? इरेटो इस्तनीज दिया था दोस्तों। कौन सी जियोग्राफी शब्द? और इसने जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी, ठीक है ना। प्राचीन भूगोल के पिता कौन है? इरेटो इस्तनीज। प्राचीन के भूगोल के पिता है इरेटो इस्तनीज। जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना। जियोग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक, ठीक है ना। ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखना दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद, क्या? संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 1 में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में, कौन सा अनुच्छेद में? एक अनुच्छेद में किस शब्द का? भारत शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक काल में लिखित वायु पुराण में भारत देश के नाम का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्या नाम पड़ा? भारत। किसके नाम पर? दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यानी वायु पुराण में लिखा गया है कि दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है दोस्तों। अब अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के समांतर, ठीक है ना। भूमध्य रेखा के समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? 179। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश अक्षांश रेखाएं नहीं बनाती है, ठीक है ना। अब अक्षांश क्या है? अक्षांश, ठीक है दोस्तों। अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा क्या है? भूमध्य का समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखा की संख्या 179 होती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश अक्षांश रेखाएं नहीं बनाती है, ठीक है ना। 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाएं नहीं बनाती है। और अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? अक्षांशों की संख्या क्या होती है? 180 नहीं, 181 होती है। 181, ठीक है ना। 181 होती है। कितनी होती है? 181। भूमध्य रेखा व कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच की दूरी 876 किलोमीटर, ठीक है ना। भूमध्य रेखा और कन्याकुमारी के बीच की दूरी। अक्षांश रेखा ये वर्ताकार होती है। सबसे बड़ा वर्त ये कहाँ बनाती है? भूमध्य रेखीय वर्त होता है, नहीं भूमध्य रेखा वर्त होता है सबसे बड़ा वर्त अक्षांश रेखा पर, ठीक है दोस्तों। अब सभी अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? एक समान होती है, ठीक है ना। सभी अक्षांशों के बीच की दूरी, सभी अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? एक समान होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। यानी अक्षांशों की दूर बीच की दूरी समान होती है, लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी समान नहीं होती। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। 0 डिग्री को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है ना। भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। मकर रेखा कहते हैं। अब है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं आर्कटिक व्रत और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहते हैं अंटार्कटिक व्रत।
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, याद रखना दोस्तों, ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री को क्या कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है ना, याद रखना। अब क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है ना, देशांतर रेखा, अब यह देशांतर रेखा, देशांतर 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें तय किया गया, क्या तय किया गया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित शाही खगोलशाला, क्या शाही खगोलशाला यानी ग्रीनविच जगह से गुजारा जाएगा। कहाँ क्या गुजारा जाएगा, देशांतर रेखा कहाँ से, इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित शाही खगोलशाला से गुजारा जाएगा। ठीक है ना, ये कब हुआ, 1884 ईस्वी में हुआ, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है ना, याद रखना दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना। अब क्या 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या ग्रीनविच या मध्यम या प्रधान मध्यम रेखा कहते हैं। ठीक है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहते हैं, 0 देशांतर को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्यम रेखा कहते हैं, मध्यान्ह रेखा। ठीक है ना, अब है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं बनाती है। ठीक है ना, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360, कितनी होती है, 360 होती है। ठीक है ना, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और देशांतर संख्या, देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है, और अक्षांश रेखा की कितनी संख्या होती है, वो अभी मैंने पढ़ा है। ठीक है ना, देख लो ना क्लास, देशांतर रेखाएं बनाती है, देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है, देशांतरों की संख्या कितनी होती है, वो अभी पढ़ाई है हमने। ठीक है ना, देशांतर, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं क्या होती है, अर्धवर्त होती है, देशांतर रेखाएं अर्धवर्त होती है। ठीक है ना, ये यहाँ पर अर्धवर्त होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर, कितनी होती है, 1 डिग्री बराबर 111.32 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर, कितनी होती है, 1 डिग्री बराबर 0 किलोमीटर। ठीक है ना, नहीं, देशांतर रेखा सर्वाधिक दूरी तो होती है भूमध्य रेखा पर, यानी 1 डिग्री बराबर 132 किलोमीटर, और न्यूनतम दूरी होती है ध्रुवों पर, कितनी, 1 डिग्री बराबर 0 किलोमीटर। ठीक है ना, याद रखना। अब है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, कौन सी, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री व 0 डिग्री भूमध्य रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर व अफ्रीका के गिनी तट के समीप काटती है। ठीक है ना, यानी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, अफ्रीका के गिनी तट के समीप। ठीक है ना, और अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि समय ग्रीनविच रेखा कितना है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से निर्धारित करते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड है, कितना है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड है, किसका, पृथ्वी का घूर्णन काल। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन काल। 24 घंटे में पृथ्वी क्या है, 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री कोण बनाती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री का, और 15 डिग्री घूमने में उसे 60 मिनट लगते हैं, तो 1 मिनट में उसे 4 डिग्री, पृथ्वी 4 डिग्री घूमती है। ठीक है ना, नहीं, 1 मिनट में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है, 4 मिनट 4 डिग्री। ठीक है ना, 4 डिग्री घूमती है। अब है भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद रखना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऐसा और लिखना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऐसा और लिखना है। ठीक है ना, 82.5, ठीक है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी। भारत का मानक समय रेखा, समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे, 5 घंटे आगे। याद रखना दोस्तों, भारत का मानक समय
ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटा आगे, ठीक है ना। भारत का मानक समय रेखा कितना है, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे। एक नाविक पूर्वी देशांतर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम देशांतर में जाता है तो उसे एक दिन का लाभ होगा। और यदि एक नाविक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पूर्व देशांतर में जाता है, ठीक है ना, ये आते हैं पश्चिम देशांतर में जाता है तो उसे एक दिन क्या लाभ होगा, और अगर पूर्व देशांतर में जाता है तो उसे एक दिन की हानि होगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगी, एक दिन की हानि होगी, एक दिन की हानि होगी। ठीक है, यहाँ पर है भारत दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आता है। भारत किसके अंतर्गत आता है, दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आता है। भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग है, और जम्बू द्वीप कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग है यहाँ पर, ठीक है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय व पतंगाकार है, किसने कहा था, स्ट्रबो ने, ठीक है ना। भारतीय आकृति का पता बदल गया, भारतीय आकृति चतुष्कोणीय और पतंगाकार। तो दोस्तों ये क्लास परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो आगे गए, भारत का अक्षांश विस्तार। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत का देशांतर विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। यार ये पूर्वी देशांतर दक्षिण, इसको याद रखना, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहाँ पर दक्षिण अक्षांश मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और ठीक है दोस्तों, और देशांतर विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत की स्थिति, ठीक है ना। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना, मध्य से, भारत के मध्य से कितना 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना। भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है, वो राज्य भी मैं अब आगे लिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से भारत क्या है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। भूमध्य रेखा से भारत उत्तर पश्चिम में स्थित है, नहीं उत्तर में स्थित, सॉरी उत्तर में स्थित है, यहाँ पर उत्तर लिखा है, उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा भारत, भूमध्य रेखा से भारत उत्तर में स्थित है। ग्रीनविच रेखा से भारत उत्तर पूर्व में स्थित है, याद रखना। भूमध्य रेखा से भारत उत्तर में स्थित है, कहाँ पर, उत्तर में, ठीक है। और ग्रीनविच रेखा से कहाँ पर है, पूर्व में, ठीक है ना। कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। इन राज्यों की ट्रिक भी है, क्या, ट्रिक भी है यहाँ पर, क्या है, यहाँ पर देखो, कर्क से भारत के 8 राज्य गुजरते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों की ट्रिक भी है, मैं आपको ट्रिक, तो इसमें ट्रिक कौन सी है, इसमें गरम छत जारो पत्थर मिलेगा, क्या है इसमें ट्रिक, गरम छत जारो पत्थर मिलेगा। गे से गुजरात, रे से राजस्थान, में से मध्य प्रदेश, ठीक है ना। झारो यानी झार गरम छत है, छत्र छत्तीसगढ़, जारो यानी झारखंड, पत्थर यानी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिलेगा यानी मिजोरम, ठीक है ना। ये है पश्चिम से पूर्व का क्रम, सात ट्रिक है, पश्चिम से पूर्व का क्रम है ये राज्य, ठीक है ना। और इसका ट्रिक है गरम क्या है इसमें ट्रिक है, गरम छत जारो पत्थर मिलेगा, ठीक है ना। ये पश्चिम से पूर्व की ट्रिक है, क्रमबद्ध राज्य है, ठीक है ना। और इस भारतीय क्या है, भारतीय समय रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के समीप नैनी नामक स्थान से गुजरती है, ठीक है ना। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जिसे
पहले इलाहाबाद कहते थे, वो ये प्रयागराज, ठीक है ना। नैनी नाम स्थान से गुजरती है। और पूर्व राज्य, दो राज्य त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। और तो बाकी कितने हैं, 6 राज्य। और पूर्व उत्तर 2 राज्य, कुल 8 राज्य है, ठीक है ना। कर्क रेखा अभी ट्रिक ट्रिक बताई है मैंने, ठीक है ना। वो क्रम वाइज याद रख लेना। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और सबसे न्यूनतम कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है ना। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई तो मध्य प्रदेश में और न्यूनतम है राजस्थान में, ठीक है ना। आगे है कर्क रेखा के नजदीक शहर। अब नजदीक शहर कौन सा है, पता है ना आपको, गांधीनगर, उज्जैन, रांची व भोपाल, यानी कर्क रेखा के नजदीक शहर, ठीक है ना। कर्क रेखा के नजदीक शहर कौन सा है, गांधीनगर, उज्जैन, रांची और भोपाल। अब एक कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, रांची, झारखंड है। झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। मानक समय रेखा की 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ठीक है ना। ये है, ये कितने राज्य से, 5 राज्यों से गुजरी, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ये भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ये राज्य हैं। अब आगे है भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों, दोनों किस राज्य से गुजरती है, कौन कौन देगा। भारतीय मानक समय रेखा व कर्क रेखा दोनों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से गुजरती है, ठीक है ना। दोनों कहाँ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व, यहाँ पर वे कर लेना, ठीक है ना, वे मध्य प्रदेश से गुजरती है, ठीक है ना। कर्क रेखा, कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा दोनों रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। अब एक दूसरे को काटती कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, यानी ये जो ये बिंदु है ना, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो एक दूसरे को काटती है, ठीक है ना। ऐसे जाती तो यहाँ पर काटती है, ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3,32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल, विश्व क्षेत्रफल 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल 2.4% हो गया। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। भारत कौन सा स्थान, 7वां क्षेत्रफल में। 1 नंबर है रूस, 2 नंबर है कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, और 8 नंबर है अर्जेंटीना, यानी भारत का स्थान है 7वां, ठीक है ना। विश्व में सबसे छोटे क्षेत्रफल में, अब कौन कौन से देश जो छोटे है क्षेत्रफल में, 1 नंबर वेटिकन सिटी, मोनेको, नोरू और तुबालू, ठीक है ना। वेटिकन सिटी इसका पूछ सकता है, मोनाको ऑप्शन दे सकते, सब छोटे राज्य कौन से हैं, यानी भारत के सबसे बड़े राज्य, बड़े मतलब भारत क्षेत्र में बड़े देश दे सकते हैं विश्व में, और ये मोनाको दे सकता है। तो पूछ सकता है कि भारत से कौन सा बड़ा है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना दोस्तों, इसे याद रखना। ये सबसे कम से कम 4 छोटे और भारत से तो 8, मतलब 7-8 बड़े याद रखना है, ठीक है ना। अब आ गया भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, जिनका क्षेत्रफल है, ये नहीं दोस्तों, कितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है 3,42,000, है ना दोस्तों। कितना क्षेत्रफल है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, क्षेत्रफल है भारत का, ठीक है ना। अब है आगे क्या है दोस्तों, आगे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन कौन से हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, ट्रिक है, राजनीति में महान यूपी, क्या है, राजनीति में महान यूपी, हो गया राजस्थान, ठीक है ना, राजनीति का राजस्थान,
में का मध्य प्रदेश, महान का महाराष्ट्र और यूपी का उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। राजनीति का राजस्थान और में का मध्य प्रदेश, महान का महाराष्ट्र और यूपी का उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत सबसे छोटा राज्य कौन सा? जीएसटी नाग, जीरो गोवा, जी गया गोवा, और एस का सिक्किम, और टी का त्रिपुरा, टी का त्रिपुरा, और नाग का नागालैंड। ठीक है ना। टी का त्रिपुरा और नाग का नागालैंड, याद रखना दोस्तों। जी का गोवा, एस का सिक्किम, टी का त्रिपुरा और ना का नागालैंड। ठीक है दोस्तों। आगे है भारत में कुल 747 जिले हैं। भारत में कुल कितने जिले हैं? 747। इन क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले की ट्रिक है कलेजा, बड़ा क्या है? कलेजा। के का हो गया ये कच्छ, और ले का लेह, ठीक है ना, और जा का जैसलमेर, बा का बाड़मेर। ठीक है ना। कच्छ तो आपको पता है गुजरात में ही, कच्छ कहाँ पर है? गुजरात। और लेह लद्दाख, लद्दाख जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, की राजधानी लेह है। और जैसलमेर राजस्थान में ही, और बाड़मेर भी राजस्थान है। क्षेत्रफल में बड़े जिले हैं। ठीक है ना। अब है क्षेत्रफल के आधार पर भारत के, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा जिला माहे कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है ना। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का छोटा जिला कौन सा है? माहे जिला, केरल। जनसंख्या के आधार भारत का सबसे बड़ा जिला है थाने, मुंबई। जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मुंबई यानी थाने है। ठीक है दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। यानी भारत की स्थलीय सीमा तो आपको पता है कितनी है? 15,200। और भारत की जलीय सीमा याद है, जलीय या तटीय दोनों एक ही है, जलीय या तटीय। ठीक है ना। लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है ना। और भारत की द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 यानी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है ना। भारत की स्थलीय सीमा 16 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है ना। कौन सी है? भारत की स्थलीय सीमा 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है दोस्तों। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अब आगे भारत के 9 राज्य तटीय, यहाँ पर है तटीय। ठीक है ना। तटीय या जलीय सीमा बनाते हैं। अब पश्चिमी तट पर 5 राज्य है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और पूर्वी तट पर है कितना है? पूर्वी तट पर 4 है। कुल कुल कितने हैं? 9 है। कर्क रेखा पर 8 है। ठीक है ना। यहाँ पर गुजरात हो गया, पश्चिम तट पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। और तटीय रेखा पर अब सर्वाधिक वाले है कौन कौन से? यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक यहाँ पर है, यहाँ पर इसका नाम है सर्वाधिक। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक। ठीक है ना। सर्वाधिक है यहाँ पर। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन सा? गुजरात, आंध्र प्रदेश प्रदेश और तमिलनाडु। और सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला कौन सा है? गोवा एक ही है। ठीक है ना। गोवा सबसे छोटी सीमा लगती है, इनकी थोड़ी सी सीमा लगती है। और सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा, यहाँ पर है सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सब छोटी सीमा बनाने वाला है गोवा। ठीक है ना। अब आगे है क्या है? आगे 5 पश्चिमी तट पर स्थित राज्य अरब सागर से लगते हैं। वे 4 पूर्वी तट पर स्थित राज्य बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। ठीक है ना। 5 तो है जो पश्चिमी तट पर है, जो किस अरब सागर से लगते हैं। और जो 4 पूर्वी तट पर है वो क्या क्या लगते हैं? बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। ठीक है ना। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य राजस्थान है, जिन कितनी 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर इनकी सीमा है। ठीक है ना।
और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड, ठीक है ना, नागालैंड है सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य नागालैंड है। अब क्या है, 5 राज्य ने तो अंतर्राष्ट्रीय और ने ही तटीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से? एक नंबर हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ठीक है ना। ये राज्य ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही तटीय सीमा। गुजरात व पश्चिम बंगाल राज्य समुद्री सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 2 राज्य है जो समुद्री सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे है भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति पतंगाकार है। ये भूगोलवेता स्ट्रबो ने बताया। यानी भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत की लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है? 281 किलोमीटर। यानी 3233 में 3214 से 2933 निकालते हैं तो 281 बचता है। कितना बचता है? 281, ठीक है ना। ये किलोमीटर 281 किलोमीटर है, ठीक है ना। भारत की उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कोल। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है केप केमोर यानी तमिलनाडु में, ठीक है ना। केप केमोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आपको समझ में आ गया। उत्तर से दक्षिण की कितनी है? 3200। याद रखना उत्तर से दक्षिण है, ये उत्तर से दक्षिण शब्द दी गया है। उत्तर से दक्षिण, ये पूर्व से पश्चिम। ये उत्तर से दक्षिण, ये पूर्व से पश्चिम। एक पूर्व उत्तर से दक्षिण तो ये है 2933, ठीक है ना। और ये है, ये 2933 हो गया, ये हो गया, ये तो है 3214। उत्तर से दक्षिण है 3214 और पूर्व से पश्चिम है 2933, ठीक है दोस्तों। आगे है, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु आपको पता है कौन सा है? केप केमोर यानी तमिलनाडु में है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है ना। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का पूर्वी बिंदु है किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में, यह पूर्वोत्तम राज्य है, ठीक है ना। जो पूर्व है, सूर्योदय का राज्य कहते हैं। यहाँ सबसे पहले सूर्योदय मतलब सूर्योदय होता है। और भारत का सबसे पश्चिम गौर माता सरकरी गुजरात, या सूर्यास्त का राज्य कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सूर्यास्त होता है। नहीं, सूर्यास्त सबसे पहले नहीं, सबसे लेट सूर्यास्त होता है यहाँ पर, ठीक है ना। सूर्यास्त राज्य नहीं कहते इसे। मतलब यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। और इन अंतर कितना है? 2 घंटा लगभग, यानी 1 घंटा 57 मिनट और 14 सेकंड है। 57 घंटा 12 सेकंड, ठीक है ना। आगे अरुणाचल प्रदेश व गुजरात। अरुणाचल प्रदेश व गुजरात है ना, मध्य सूर्योदय का अंतराल है 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, जिला गिलगित, वर्तमान पीओके यानी पाक कश्मीर में है। भारत का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है ना। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है ना। ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, ठीक है ना, पिग्मेलियन पॉइंट और ला हीचिंग पॉइंट भी कहा जाता है। यानी ये पूछ सकते इंदिरा पॉइंट को क्या नहीं कहते हैं। यानी एक पार्सन पॉइंट दे सकता है, पिग्मेलियन पॉइंट और ला हीचिंग पॉइंट दे सकता है, जिसमें से और इस ऑप्शन तो हो सकता है इसमें उपयुक्त सभी या इनमें से या अलग भी दे सकता है, ठीक है ना। इससे होगा। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। और भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा? इंडोनेशिया, जो कहाँ पर है? जो निकोबार द्वीप समूह के अंतरिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब है अराकान योमा पर्वतमाला भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा बनाती है, ठीक है ना। कौन सी पर्वत है ये? अराकान योमा पर्वतमाला, ठीक है ना। ये कहाँ? भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। कहाँ पर है? भारत और म्यांमार के बीच पर्वत सीमा बनाती है, ठीक है दोस्तों। अब है 6 डिग्री चैनल। अब 6 डिग्री चैनल कहाँ पर है? 6 डिग्री चैनल कहाँ पर है?
6 डिग्री सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक है ना, ये 6 डिग्री सुमात्रा यानी सुमात्रा कहाँ पर, इंडोनेशिया होता, ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित है। अब 8 डिग्री चंद्र, 8 डिग्री मालदीव और मिनिकोय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चंद्र कहाँ पर है, मालदीव और मिनिकोय के मध्य स्थित है, यानी मिनिकोय कहाँ पर, कार निकोबार के मध्य। ठीक है ना, मिनिकोय कार निकोबार में इसके मध्य स्थित है। ठीक है ना। अब दक्कन पास, दक्कन पास कहाँ पर है, दक्कन पास लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य स्थित है। दक्कन पास लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य स्थित है। अब है काको चैनल। काको चैनल क्या है, काको चैनल लैंडफॉल द्वीप तथा उत्तरी अंडमान एवं काको द्वीप यानी म्यांमार के मध्य स्थित है। ठीक है ना, काको चैनल लैंडफॉल द्वीप यानी उत्तरी अंडमान, लैंडफॉल द्वीप कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान में, और काको चैनल कहाँ पर है, म्यांमार, इनके मध्य स्थित है काको चैनल। ठीक है ना, काको चैनल के मध्य स्थित है। अब है पाक जल संधि, क्या है, पाक जल संधि, ये कहाँ पर है, मैन्नार की खाड़ी यानी तमिलनाडु को हिंद महासागर से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये मैन्नार की खाड़ी तमिलनाडु को हिंद महासागर से जोड़ती है। कौन सी, ये पाक जल संधि, कौन सी, पाक जल संधि किनको, मैन्नार की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है। भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु स्थित है, इसे इस्लाम में आदम का पुल कहा जाता है। ठीक है ना, इस्लाम में आदम का पुल किसे कहते हैं, राम सेतु को। ये कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच है राम सेतु। राम सेतु भगवान राम के द्वारा बनाया गया है ये। गंगा नदी जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। ठीक है ना, गंगा नदी जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। और सुगोलित संधि 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में हुई। ठीक है ना, सुगोलित संधि कब हुई, 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना, सिंधु सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ, 1921 के विश्व बैंक की सहायता से किया गया सिंधु जल समझौता। ठीक है ना, और कब हुआ, 1960 ईस्वी में। और सुगोलित संधि 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में। और गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। ठीक है दोस्तों, ये याद बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये याद रखना। इस क्लास में भारत की स्थिति या विस्तार से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब है आलिया बेट अरबियन सागर और से लगा गुजरात का सबसे बड़ा तट है। ठीक है ना, आलिया बेट अरबेरियन सागर से लगा गुजरात सबसे बड़ा तट है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। ठीक है ना, ये सबसे छोटा है लक्षद्वीप, राज्य और केंद्र दोनों में। ठीक है दोस्तों, आगे भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य 24 डिग्री समानांतर रेखा है। ठीक है ना, पाकिस्तान के मध्य कौन सी है, 24 डिग्री समानांतर रेखा है। अक्साई चीन, अक्साई चीन भारत से अलग करने वाली रेखा है, जिसे एलएसी कहते हैं। एलएसी एक वास्तविक नियंत्रण रेखा है। ठीक है ना, एलएसी क्या है, एक वास्तविक नियंत्रण रेखा है। अब छोटी दूरी की मिसाइल का परीक्षण केंद्र कौन सा, उड़ीसा का चांदीपुर द्वीप है। छोटी दूरी की मिसाइल का परीक्षण केंद्र है उड़ीसा का चांदीपुर द्वीप। और बड़ी मिसाइलों के परीक्षण केंद्र कहाँ पर है, बताओ देखा, बड़ी मिसाइलों के परीक्षण केंद्र है उड़ीसा का व्हीलर द्वीप। ठीक है दोस्तों, लंबी दूरी का मिसाइल परीक्षण केंद्र है उड़ीसा का व्हीलर द्वीप। ठीक है ना, भारत में श्री हरिकोटा पुलिकट झील यानी पुलिकट झील कहाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, हरिकोटा पुलिकट झील पर स्थित है। ये हरिकोटा ना पुलिकट झील पर स्थित है, और पुलिकट झील कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र व इसरो का उपग्रह प्रेक्षण केंद्र है। कहाँ पर है, श्री हरिकोटा में। ठीक है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और इसरो का उपग्रह केंद्र है। ठीक है दोस्तों, असम की, अब असम क्या है, असम की बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगती है। किसे लगती है, असम की बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगती है। कर्क रेखा से उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, जबकि कर्क रेखा से दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है ना, कर्क रेखा से उत्तरी भाग तो शीतोष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा से दक्षिणी भाग कहाँ पर है, उष्ण कटिबंध में स्थित है। अब इंद्रकोल,
क्या है? इंद्राकोल। इंद्राकोल यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, में स्थित है इंद्राकोल। इंद्राकोल जो उत्तर में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर में, जो पीओके में है, ठीक है ना। और केप केमोरिन गिलगित में स्थित है ये इंद्रकोल, ठीक है। अब केप केमोरिन तमिलनाडु, केप केमोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अब इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, अंडमान निकोबार में स्थित 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है ना। आगे किबीथु अरुणाचल प्रदेश, क्या है? किबीथु अरुणाचल प्रदेश जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर में स्थित है। आगे है गौर माता, क्या है? गौर माता गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर में स्थित है। भारत की जलीय व स्थलीय दोनों सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है, ठीक है ना। एक नंबर है पाकिस्तान, 2 बांग्लादेश, 3 नंबर म्यांमार। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन विवाद से है, ठीक है ना। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध है सियाचिन विवाद से है, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आगे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन चैनल अलग करता है? पबन चैनल अलग करता है, यानी भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से पबन चैनल अलग करता है। रामेश्वर द्वीप पबन चैनल अलग करता है, ठीक है दोस्तों। अब आदम का पुल भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, ठीक है ना। आदम का पुल भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। दीव एक द्वीप है जो कहाँ पर है? गुजरात के तट पर स्थित है, ठीक है। प्रायद्वीप पठार भारत का प्राचीनतम भूभाग कौन सा? प्रायद्वीप पठार भारत का प्राचीनतम भूभाग है। श्रीलंका को भारत से मैनार की खाड़ी अलग करती है, कौन अलग करती है? श्रीलंका की खाड़ी, मतलब श्रीलंका को भारत से मैनार की खाड़ी अलग करती है, ठीक है ना। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग है? भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है ना, याद रखना। भारतीय उपमहाद्वीप भारत का पूरी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, यानी पूरी समुद्र तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, यानी पूर्व तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण तट और पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब है लक्षद्वीप समूह, क्या है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति परवाल से हुई है, किससे हुई है? परवाल से। किसकी? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति परवाल से हुई है। अब है भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है, हमने पढ़ लिया है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है, ठीक है ना। शिव समुद्र में ना कावेरी नदी बनाया गया द्वीप है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील दूरी पर है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा ना समुद्र तट से 12 समुद्री मील दूरी पर स्थित है। भारत व पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत व पाकिस्तान के मध्य की सीमा क्या है? रेड क्लिफ रेखा। यह इसका निर्माण कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को सर सीरियल रेड क्लिफ ने किया। और भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। भारत के 3 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। एक नंबर है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना। 3 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। आगे है भारत और चीन के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा को क्या कहते हैं? मेकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मेकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। 1914 ईस्वी में सर हेनरी मेकमोहन के द्वारा मेकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। 1914 ईस्वी में सर हेनरी मेकमोहन के द्वारा मेकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, ठीक है ना।
चीन के साथ, और मेक मोर रेखा भारत और चीन के बीच स्थित, ठीक है ना, भारत और चीन के बीच स्थित है। उसका निर्धारण 1914 में किया गया, ठीक है। चीन के साथ भारत के 4 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। अब वो कौन कौन से सीमा बनाते हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डूरन रेखा कहते हैं। ये कहीं कहीं पर नहीं, भारत और अफगानिस्तान मिल जाएगा, यहाँ पर पाकिस्तान लिखना, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान लिखना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्य स्थित रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को ध्रुव रेखा कहते हैं, ठीक है ना। और ध्रुव रेखा के निर्धारण 1896 ईस्वी में सर मोर्टिमर डुरंड ने किया, ठीक है ना। याद रखना, ये सर मोर्टिमर डुरंड, इनके नाम पर ये इस रेखा का नाम पड़ा डुरंड रेखा। और मेघमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, यानी सर सीरियल रेड क्लिफ, ठीक है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी है? अब होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक सही, सब ट्रिक सही याद हो जाएगा आपको बचपन में। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी हो। बचपन में एमबीए किया, नहीं 7 देश है, बे का हो गया बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों, और चे का क्या हो गया? चे का हो गया चीन, पे का पाकिस्तान, ने का नेपाल, एम का म्यांमार, बी का भूटान और ए का अफगानिस्तान, ठीक है ना। यानी बी का बांग्लादेश, बे का चे का चीन, पे का पाकिस्तान, ने का नेपाल, एम का म्यांमार, बी का भूटान और ए का अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों, ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, बचपन में एमबी किया, ये आपको याद हो जाएगा। इसका ये पे का पाकिस्तान, ने का नेपाल, एम का म्यांमार, बी का भूटान और ए का अफगानिस्तान, ठीक है ना। बांग्लादेश, अबे बांग्लादेश सीमा कितनी लगती है? 4096, ठीक है ना, 0.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है ना। ट्रिक है, ट्रिक क्या है? बांग्लादेश, ठीक है, ट्रिक है, बंगाल और असम के मेघना त्रिपुरा में रंपी। अब बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, असम यानी असम, मेघ यानी मेघालय, त्रिपुरा में रंपी यानी त्रिपुरा, रम यानी मिजोरम, ठीक है ना। तो कितने राज्य? 1 2 3 4 5 राज्य की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है? सर्वाधिक सीमा इसकी है बांग्लादेश की, 4096.7 किलोमीटर। अब सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? पश्चिम बंगाल से है। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल से और न्यूनतम सीमा असम से, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम सीमा लगती है असम से। भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद न्यू मूर द्वीप को लेकर है, यानी भारत और बांग्लादेश की ये प्रश्न करंट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। विवाद है न्यू मूर द्वीप को लेकर है, भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है ना। अब आ गई चीन, अब क्या है? अब है चीन, तो क्या है चीन में है 3488 किलोमीटर, सीमा कितनी लगती है? सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। ट्रिक है, अरुण उत्तरा हिम पर सिक्का जमा, ट्रिक है, अरुण उत्तरा हिम पर सिक्का जमा, यानी अरुण से अरुणाचल प्रदेश, उत्तरा से उत्तराखंड, हिम यानी हिमाचल प्रदेश, और सिक्किम यानी सिक्किम, और जमा यानी लद्दाख। यहाँ पर जम्मू कश्मीर था पहले, अब वर्तमान में लद्दाख हो गया है। सिक्का जमा, या ट्रिक तो सही है, जमा यानी जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख याद कर लेना। सर्वाधिक सीमा लगती है लद्दाख से, और न्यूनतम सीमा लगती है सिक्किम से, ठीक है ना दोस्तों। सर्वाधिक सीमा तो लद्दाख से लगती है, और न्यूनतम सीमा लगती है सिक्किम से। अब है पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या है दोस्तों? पाकिस्तान में सीमा कितनी लगती है? पाकिस्तान में सीमा लगती है 3323 किलोमीटर, ठीक है ना। और राजस्थान में, इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये अब राजस्थान, गुजरात, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर आप याद कर लेंगे। सर्वाधिक सीमा लगती है जम्मू और कश्मीर की, और न्यूनतम सीमा लगती है
पंजाब से, ठीक है ना। अब है नेपाल। अब कौन सा दोस्तों, अब है नेपाल। अब नेपाल में क्या है, नेपाल की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। ठीक है, बिहारी वंश से यूके गया, ठीक है ना, बिहारी वंश से यूके गया। अब राज्य कौन कौन से हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक है ना। बिहार मतलब बिहारी यानी बिहार, बस यानी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, यू से उत्तर प्रदेश और अस से सिक्किम। यूके का अपना पता है, यूके को हम उत्तराखंड को यूके कहते हैं, ठीक है ना, हो गया। सर्वाधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से और न्यूनतम सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, ठीक है दोस्तों। अब है म्यांमार। अब क्या है, अब है म्यांमार। अब म्यांमार क्या है, 1643 किलोमीटर, ठीक है। अरुणा मम्मी है, ठीक है ना। राज्य है अरु का हो गया प्रदेश, ना का नागालैंड, मे का मणिपुर और मी का मिजोरम, ठीक है ना। अरु का हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना का नागालैंड, मे का मणिपुर और मी का मिजोरम, ठीक है ना। और सर्वाधिक सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से और न्यूनतम सीमा लगती है नागालैंड से। अब है 6 नंबर है भूटान। भूटान क्या है, भूटान की सीमा लगती है 699 किलोमीटर, ठीक है। भूटान साहब, आप ये तो स्ट्रिक तो साहब आप याद करना, भूटान साहब राज्य है। अब अस का हो गया सिक्किम, ए का अरुणाचल प्रदेश, वापिस ए का असम और वापिस ए का क्या होगा असम और बी का पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। अस का सिक्किम, ए का अरुणाचल प्रदेश और वापिस ए का ये असम और बी का बंगाल, ठीक है ना, बी का पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। अब सर्वाधिक सीमा लगती है असम से और न्यूनतम न्यूनतम सीमा किससे लगती है, सिक्किम से। अब ये 7 नंबर है अफगानिस्तान, 1006 किलोमीटर, इसमें एक ही सीमा लगती है लद्दाख से, ठीक है ना, 106 किलोमीटर, ठीक है ना, 106 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 106 किलोमीटर सीमा लगती है। अब है भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, नहीं, भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ, बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है दोस्तों। इस एक ही वीडियो में भारत की स्थिति और विस्तार संबंधित सभी महत्वपूर्ण मतलब विस्तार से अध्ययन कर लेंगे हम एक ही वीडियो में। और अगले वीडियो हम टेस्ट सीरीज करेंगे, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अब भारत का सर्वाधिक सीमा लंबी सीमा बांग्लादेश का लगती है, आपने बताया था 4,96.7 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय यानी कितनी लगती है अंतर्राष्ट्रीय की, ये बताइए 106 किलोमीटर। अब है समुद्रिक सीमा क्षेत्र आधार रेखा से 12 समुद्री मील को समुद्रिक क्षेत्र कहते हैं। और संलग्न सीमा क्षेत्र कहते हैं आधार रेखा से कोई समुद्री मील दूर होने पर समुद्री कहते हैं। और अन्य आर्थिक क्षेत्र के आधार रेखा से 200 समुद्री मील दूरी पर, ठीक है दोस्तों। अब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से क्या है, उत्तर प्रदेश से अब हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो गया उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ लगती है, ठीक है ना, 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली से लगती है, ठीक है ना। और 8 राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व दिल्ली, ठीक है दोस्तों। अब 8 राज्य कौन कौन से आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड व दिल्ली। अब उत्तराखंड की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे है, आगे क्या है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला क्या है, सोनभद्र जिला
भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिनकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है, ठीक है ना। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है 1 नंबर, झारखंड है, बिहार और छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। यानी एकमात्र सोनभद्र जिला जिनकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, एकमात्र है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। ये राज्य आपको पता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। अब सर्वाधिक तो 8 राज्य साथ उत्तर राज्य, मतलब 8 राज्यों की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है उत्तर प्रदेश की। अब 2 नंबर है असम। अब असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 7 राज्यों से लगती है। अब वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय, यानी ये पूर्वोत्तर राज्य है। अब 7 बहनों वाले राज्य, ये भी आपको पता होना चाहिए। 7 बहनों वाले राज्य, इससे भी परीक्षा में प्रश्न आता है। अब 7 बहनों वाला राज्य कौन से? 7 बहनों वाला राज्य, ठीक है, अरुणोमिका, एटीएम। अब 7 राज्य कौन कौन से? ए का हो गया अरु, का हो गया अरु, ना का हो गया नागालैंड, मे का हो गया मणिपुर, मी का मिजोरम, यानी ये म्यांमार वाले सभी है, ठीक है ना। अरुणोमी में था म्यांमार में, तो अब इसमें एटीएम भी है। ए का हो गया असम, टी का त्रिपुरा और अम का मेघालय, ठीक है दोस्तों। अरु का हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना का नागालैंड, मे का मणिपुर, मी का मिजोरम और इसमें ए का असम, टी का ये हो गया त्रिपुरा और अम का मेघालय, ठीक है दोस्तों। अब है जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के आधार भारत सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है दोस्तों। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ठीक है दोस्तों। नहीं, सिक्किम है। अब सर्वाधिक असम की 7 राज्य से आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हमने बता दिया, ठीक है ना इसमें। और जनसंख्या के आधार सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा है सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 9 थे, यानी पहले पहले 7 थे, उसके बाद 9 हुए। कौन कौन सा जोड़ा गया 9 में? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। फिर 8 हो गए, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव, उनको साथ में कर लिया गया, ठीक है। इनकी दादरा नगर हवेली दमन और दीव की राजधानी दमन है, ठीक है दोस्तों। अब आगे है, आगे है लद्दाख। आगे लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी कारगिल है, ठीक है। और ये शीतकालीन राजधानी कौन सी है? शीतकालीन राजधानी लेह है। लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी कारगिल है और शीतकालीन राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी तो जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, ठीक है दोस्तों। दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली को राजधानी की राजधानी दमन है। इन्हें 26 जनवरी 2020 को जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। इन्हें कब जोड़ा गया? 26 जनवरी 2020 को, यानी तो आपको मैं बता देता हूँ आपको, यानी लद्दाख की राजधानी तो कारगिल है, ठीक। और ये शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी कारगिल और शीतकालीन राजधानी लेह है, ठीक है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू है, ठीक है। और और दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली, ठीक है। दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव दादर नगर हवेली की राजधानी दमन है। इन्हें 26 जनवरी 2020 को जोड़ा गया। अब लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कावारती। कौन सी है? कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये राजधानी जरूर याद करना दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न इनसे भी आते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था नहीं, राजस्थान नहीं, भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। ये प्रश्नोत्तरी आगे करेंगे, लेकिन ये विस्तार है, रिविज व्याख्या सहित है, ठीक है दोस्तों। अब आगे है भारत के राष्ट्रगान में क्या है? भारत के राष्ट्रगान में भारत की स्थिति का सीमा क्षेत्र का परिचय दिया गया। भारत के राष्ट्रगान में भारत की
सीमा क्षेत्र का परिचय मिलता है। आप राष्ट्रीय ज्ञान का तो आपको पता ही है, ठीक है ना। भारत के कन्याकुमारी नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तीनों मिलते हैं। कहाँ पर? भारत कन्याकुमारी पर। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ पर क्या क्या मिलता है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तीनों मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।